आज हम बात करने वाले हैं भारत के वन्यजीव संरक्षण में एक बहुत ही खास मौके के बारे में। जी हाँ, पहली बार देश में हमारी नदियों में रहने वाली सबसे खास प्रजातियों में से एक की राष्ट्रव्यापी गिनती हुई है। तो चलिए आज इसी ऐतिहासिक गिनती को समझते हैं। तो आज हम जो भी बात कर रहे हैं वो सब इस ऑफिशियल रिपोर्ट पर बेस्ड है, भारत की पहली राष्ट्रीय नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये एक मील का पत्थर है जो आने वाले कई सालों तक संरक्षण के प्रयासों को एक नई दिशा देने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर भारत की नदियों में कितनी डॉल्फिन्स हैं। अब तक तो हम सिर्फ अंदाजा ही लगा रहे थे, छोटे मोटे सर्वे होते थे, पर अब पहली बार हमारे पास एक नेशनल फिगर है। चलिए इस खोज की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहले उस बड़े सवाल का जवाब जानते हैं। वो बड़ा नंबर आखिर है क्या? सोचिए, पूरे देश में वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स की टीम्स ने नदियों को छाना और उन्होंने जो पाया ना, वो आने वाले कल के लिए एक बहुत मजबूत फाउंडेशन है। तो कुल अनुमानित संख्या है 6327। जी हाँ, यही है वो नंबर। पहली बार हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि भारत की नदियों में करीब 6327 डॉल्फिन्स हैं। ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है, पर असली कहानी तो इस नंबर के पीछे की डिटेल्स में छिपी है। अब देखिए, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो टोटल नंबर है ना, ये असल में दो अलग अलग स्पीशीज से मिलकर बना है। इनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 6324 गंगा नदी की डॉल्फिन है, लेकिन रिपोर्ट में 3 सिंधु नदी की डॉल्फिन भी मिली। अब ये नंबर सुनने में बहुत छोटा लग सकता है, राइट? लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बिल्कुल अलग और क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजाति है जो भारत में बस एक छोटी सी नदी में मिलती है। अब जरा स्टेट वाइज ब्रेकअप देखते हैं, इससे पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 2397 डॉल्फिन्स है और बिहार भी ज्यादा पीछे नहीं, 2220 के साथ। इससे पता चलता है कि गंगा का जो मिडिल स्ट्रेच है वो इन डॉल्फिन्स के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और दूसरी तरफ पंजाब, जहाँ सिर्फ 3 सिंधु डॉल्फिन मिली हैं, ये उनकी कितनी नाजुक हालत है ये साफ साफ दिखाता है। तो हमें पता चल गया कि कितनी डॉल्फिन्स हैं, पर अब सवाल ये है कि भाई ये रहती कहाँ हैं? इस सर्वे ने हमें भारत के मेजर रिवर सिस्टम्स के बारे में कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग डिटेल्स दी हैं। इस टेबल को देखिए, इससे एक बात साफ होती है कि डॉल्फिन सिर्फ बड़ी बड़ी नदियों में ही नहीं है। जैसे गंगा सिस्टम में मेन नदी में 3274 डॉल्फिन्स हैं, तो वहीं एक बहुत बड़ी तादाद 2414 उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियों में है, जैसे चंबल और यमुना। और यही कहानी ब्रह्मपुत्र की भी है। मेन रिवर के साथ साथ ट्रिब्यूटरीज भी इनके लिए लाइफलाइन है। हाँ, और ब्यास नदी को तो हम भूल ही नहीं सकते, जो इंडस रिवर सिस्टम का हिस्सा है। यहाँ भी 101 डॉल्फिन्स मिली हैं, जो बताता है कि ये छोटा सा हैबिटेट भी कितना इम्पोर्टेंट है। अब सोचिए, इस तरह का डेटा कलेक्ट करना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। ये एक बहुत बड़ा मैसिव लॉजिस्टिकल एंड साइंटिफिक एफर्ट था। चलिए देखते हैं कि इस गिनती को असल में किया कैसे गया। जरा इस काम का स्केल देखिए। ये सर्वे 8 अलग अलग राज्यों में किया गया और इन राज्यों में टीम्स ने कुल 28 अलग अलग नदियां और उनकी सहायक नदियों को कवर किया। और इस दौरान उन्होंने 7109 किलोमीटर का सफर तय किया। सोचिए, ये वाकई में एक मॉन्यूमेंटल एफर्ट था। तो सवाल है, ये किया कैसे गया? एक बहुत ही की टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल हुई वो थी हाइड्रोफोन। इसे आप एक अंडर वाटर माइक्रोफोन समझ सकते हैं। इससे रिसर्चर्स को डॉल्फिन की वो खास आवाजें, वो क्लिक्स और विसल्स सुनने में मदद मिलती है, जिनका इस्तेमाल वो नेविगेट करने और कम्युनिकेट करने के लिए करती हैं। इससे उन डॉल्फिन्स का भी पता चला जिन्हें आंखों से देखना मुमकिन नहीं था। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सारा डेटा है, पर इसका असली मतलब क्या है? देखिए, यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत में डॉल्फिन कंजर्वेशन के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत है। तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वेल, सबसे पहले तो ये सेंसस हमें एक साइंटिफिक बेसलाइन देता है। मतलब अब हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिससे हम फ्यूचर में प्रोग्रेस को नाप सकते हैं। यह हमें साफ साफ बताता है कि सबसे ज़रूरी हैबिटेट्स कहाँ हैं, किन स्टेट्स को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात, यह हमें वो डेटा देता है जिससे हम इफ़ेक्टिव कॉन्जर्वेशन स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। कहते हैं ना, जानना पहला कदम है।
अब हम कार्य कर सकते हैं। वो अंदाजे लगाने वाला दौर अब खत्म हुआ। अब हमारे पास नॉलेज है, और इस नॉलेज के साथ आती है एक्शन लेने की पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों। और बस इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। अब जब ये फाउंडेशन रख दिया गया है, तो भारत की इन नदी डॉल्फिन्स का, इन गार्डियंस ऑफ द रिवर का भविष्य क्या होगा? क्या ये 6327 का आंकड़ा एक नई उम्मीद भरी शुरुआत है, या फिर ये बस एक घटती हुई आबादी की याद दिलाएगा? इसका जवाब अब पहले से कहीं ज्यादा हमारे अपने हाथों में है।